अंदर जा रहे थे उस वक्त भी मैंने कहा था कि उस दिन उस स्थान तक न प्रेस वालों को पहुंचने दिया, न परिवार के लोगों को पहुंचने दिया, न गांव के लोगों को पहुंचने दिया। बाद में जब उस स्थान पर लोग पहुंचे तो कहीं खून की धब्बे कहीं दिखाई नहीं पड़े। अगर जिस भी किसी व्यक्ति को गोली मारा जाता है वहीं गिरते हैं तो ब्लड भी वहां पसरा हुआ होता है। बिल्कुल ये स्पष्ट है, उनकी हत्या कर दी गई है और इसीलिए सरकार को पता है कि जिस दिन सीबीआई की जांच होगी वो सारे हत्यारे लोग पकड़े जाएंगे, किनके निर्देश पर हो रहा था ये भी सब सामने आ जाएगा। इसीलिए सरकार भाग रही। मुझे आज सदन में हेमलाल जी की बात सुन करके बड़ी अचंभा हुआ कि वो लोग उनको भी अपराधी मान रहे हैं, जबकि उनके ऊपर 24 केस है, उसमें से 15 केस में तो वो 10-14 केस में वो बरी हो चुके हैं। 10 में से 5 केसों पर वो जमानत पर है और 5 का जमानत के लिए प्रोसेस पर था। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कोई उनके ऊपर वारंट भी नहीं था। और जिस प्रकार से सादे निवेश में देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड के थाना के नावाडी से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से ले गए 10 तारीख को और 11 तारीख को वो इनकाउंटर दिखा रहा है, तो स्पष्ट है उनकी हत्या हुई है। और ये लोग जैसे कह रहे हैं कि वो अपराधी थे, तब तो मैं कहूंगा कि सदन में जो इसको आज दिसोम गुरु कहते हैं उनके ऊपर भी कितने सारे मामले थे, आप सबको पता है। तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे हैं, हत्या के आरोप में बंद रहे हैं, रिश्वत कांड के ये में बंद रहे हैं। लेकिन हम तब भी उनको हत्यारा नहीं कहते जब तक कोई अदालत उनको दोषी नहीं करार देता। अगर अदालत किसी को क्लीन चिट देता है तो आदमी मानता है कि इनको फंसाया गया था, लेकिन आज उनको सजा नहीं हुई है, अदालत ने उनको दोषी करार नहीं दिया है और उसके बाद सदन के अंदर अगर विधायक कहता है कि वो अपराधी थे तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके आदिवासी नौजवान जो गांव गरीबों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उनको ठिकाने लगा देना ये सरकार की काम आजकल हो गई है। दूसरा एक और देखे कि सदन में वो गलत वो भी कह रहे थे कि भाई नगड़ी की जमीन को अधिग्रहण किया। मैंने सवेरे भी कहा था भाई 56-57 में जब जमीन की एक्वायर हो रही थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए, उस समय भी नगड़ी के लोगों ने उसका विरोध किया था, अपोज किया, नहीं लेने दिया। तो और उस समय राज्य के उस समय बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जमीन पर आकर के देखा कि हाँ ये खेती की जमीन है और उन्होंने एक्वायर करने से इनकार किया और बताया लोगों को कि भाई आप अपना खेती बाड़ी करो। और लगातार 2012 तक लोग रसीद काटते रहा, खेती बाड़ी करते रहा। 2012 से फिर सरकार की कुदृष्टि लगी थी, लेकिन 2012 में भी लोगों ने बचाया। और किस प्रकार से सदन के अंदर सत्ताधारी दल के विधायक के द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। हम लोग इतना ही मांग करते हैं कि भाई उन किसानों की जमीन वापस कर दो। अब रिम्स तो कहीं भी बना लीजिए बंजर भूमि में, कहाँ दिक्कत है। झारखंड में कई एक मेडिकल कॉलेज है, पलामू में मेडिकल कॉलेज है, दुमका में मेडिकल कॉलेज है, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, पहले से एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, पहले से पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर रिम्स पहले से, उन सारे अस्पतालों को ठीक करिए, वहाँ डॉक्टर की बहाली करिए, वहाँ पर इलाज ठीक से हो ताकि लोग यहाँ नहीं आवे। लेकिन आप वो सब काम करेंगे नहीं, सिर्फ आदिवासियों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अगर उस बात को लेकर के हम सब लोग यहाँ चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बतावे, तो उसको ये लोग चर्चा करना। जब हम लोग आवाज उठाते हैं देख रहे होंगे सत्ताधारी दल के मंत्री तक बेल में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी किस प्रकार से गरीबों की आवाज को ये लोग दबाना चाहते हैं, ये बिल्कुल आज स्पष्ट हो गया विधानसभा सदन के अंदर। नहीं, हमारी लड़ाई रहेगी। लोकतंत्र में जो लड़ने की, लड़ाई आंदोलन करने की जो तौर तरीका होते हैं उस रास्ते को हम अपनाएंगे। क्या सदन विपक्ष ने वॉकआउट किया सदन का? वॉकआउट नहीं किया भाई, सदन में रहे।